भी डीजीपी होते हैं लगभग सारे लोग राजनीतिक दबाव में बयानबाजी करते हैं। जो तड़ीपार अमित शाह हैं वो क्यों नहीं तमिलनाडु सरकार से प्रतिवेदन मांगते हैं? क्योंकि भाजपा को इस पर बोलने का कोई मतलब मुंह नहीं है। ये चोर मचाए शोर वाली बात। बिहार में जब जब चुनाव आता है, बिहारियों से वोट लेने के बाद तमाम बिहार के जो नेता हैं वो कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और कुर्सी लेने के बाद बिहार की जनता को भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है तमिलनाडु में, जिस प्रकार से बिहारियों पर अत्याचार किया जा रहा है, बिहारियों को पीटा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। भले ही तेजस्वी यादव इसको कह रहे हैं कि यह फर्जी खबर है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उस पर बीजेपी पूरी तरह से हावी है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार बिहारियों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, बिहारियों के साथ जो घटना हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। और जिस प्रकार से तमिलनाडु के डीजीपी ने तमाम वीडियो को फर्जी बताया है, बिहार से जांच टीम भी गई है इस पूरे घटना की जांच करने की आखिर मामले की सच्चाई कितनी है। सर, वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। एक बात बताइए कि बिहार में 17 साल रहे, 15 साल रहे, 30-32 साल हो गया। तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारियों के साथ किया जा रहा है, जो तमाम जो बातें सामने आ रही, आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है? और तमिलनाडु के डीजीपी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फर्जी है, वीडियो फर्जी है, झूठ मूठ का इसे बीजेपी हवा दे रही है। तमाम चीजें जो बातें सामने आ रही, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? पहली बात तो ये कि डीजीपी की बात का, तमिलनाडु के डीजीपी ने जो भी कहा उनकी बात पर मैं इसलिए यकीन नहीं करता क्योंकि जितने भी डीजीपी होते हैं लगभग सारे लोग राजनीतिक दबाव में बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर बोलते हैं। यदि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, यदि उनका ऐसा दबाव पड़ा होगा तो डीजीपी साहब वही बोलेंगे। देखिए, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं और इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे मज़दूरों का ऐसा वीडियो भी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो वीडियो फर्जी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सही हैं। देखिए, इसमें बात यह है कि जो मेरी जानकारी है, अभी बिहार सरकार ने अपनी एक टीम भी भेजी है वहाँ। जो मैं देख रहा था मीडिया में कि आईएएस अधिकारी हैं कोई और भी सीआईडी के लोग हैं, वो टीम भी गई जिसको कहते हैं ऑन द स्पॉट सर्वे करने के लिए, मतलब वहाँ पर जाकर देखने के लिए कि हकीकत क्या है। तो देखिए, यदि खबर गलत है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि सही खबर है तो उसमें जो भी दोषी है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसी को निशाना बनाना, चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, किसी को भी निशाना बनाना इस देश में मतलब कहीं भी गलत है। और जहाँ तक आपने भाजपा की बात कही, तो भाजपा वाले तो मतलब अपनी इसमें क्या कहें कि राजनीति चमकाना चाहते हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, उनका भी फर्ज बनता है। वही मैं कह रहा था कि अगर ऐसा ही है तो वो तड़ीपार गृह मंत्री बैठे हुए अमित शाह दिल्ली में, वो क्यों नहीं जाते हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, केंद्रीय गृह मंत्री जो तड़ीपार अमित शाह हैं, वो क्यों नहीं तमिलनाडु सरकार से प्रतिवेदन मांगते हैं? तड़ीपार बोलना ठीक है? हाँ, मैंने थोड़े तड़ीपार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ीपार किया था। वो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि औपचारिक दृष्टि से तड़ीपार है। मैं तो डंके की चोट पर उनको तड़ीपार कह रहा हूँ। जेल की हवा भी खा चुके हैं अमित शाह फर्जी मुठभेड़ों में, जब गुजरात के गृह मंत्री थे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? और आपको मैं ये भी याद दिला दूँ, दर्शकों को याद दिला दूँ कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र में भी बिहारियों पर बहुत हमले हुए थे। शिवसेना के गुंडों ने किए थे। तो बाल ठाकरे था शिवसेना का चीफ, और उसने बिहारियों पर बहुत हमले करवाए थे। और बाद में एक और भी राज ठाकरे के गुंडों ने भी हमले किए थे। लेकिन उस समय भाजपा ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उस समय भाजपा और शिवसेना का चुनावी गठबंधन हुआ करता था। सरकार में थी क्या सर शिवसेना और? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए सरकार में वो बात अप्रासंगिक है। यदि सरकार में आप हो या विपक्ष में हो, लेकिन दोनों साथ थी। दोनों साथ थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी लेकिन उस समय भाजपा अभी चिल्ला रही है, क्योंकि अभी इसको लग रहा है कि इसी बहाने हम बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करें। तो मेन बात है कि यार देखिए, मजदूरों से किसी को मतलब है नहीं। ये गरीब मजदूर हैं, ये लोग तो रोजी रोटी कमाने दूर दूर जाते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ से इतना पलायन होता है। सुशासन बाबू तो कहते थे पलटू राम कि हम पलायन रोक देंगे, ऐसा बना देंगे बिहार को, लेकिन यहाँ कोई उद्योग धंधा तो स्थापित हुआ नहीं। दबाव में है, झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका कहने का मतलब? कौन? तमिलनाडु डीजीपी? हाँ? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा कि डीजीपी के बयान पर मैं दबाव में आप ही ना बोल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि 99% जो डीजीपी होते हैं किसी भी प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री की कठपुतली होते हैं।
और इस बात की प्रबल संभावना है कि डीजीपी महोदय राजनीतिक दबाव में बयानबाजी अगर कर ऐसी रहे घटना होंगे। हुई है तो बिहारियों को बचाया जाए। एकदम बचाया जाए, इसमें क्या दो मत है। देखिए सीधे तो लेकिन भाजपा, ये फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा को इस पर बोलने का कोई मतलब मुंह नहीं है। ये चोर मचाए शोर वाली बात है। केंद्र में आपकी सरकार है, भाजपाइयों की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है। यदि चाहे तो केंद्र सरकार तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है 356 के देखिए तहत। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। तमिलनाडु में जो घटना हो रही है इसको लेके बिहार से टीम भी भेजा गया, लेकिन जो हाय तौबा बीजेपी मचाई हुई है, बीजेपी को वो भी दिन याद करना चाहिए जब महाराष्ट्र में बिहारियों की पिटाई की जा रही थी और इसके लिए शिवसेना बीजेपी के साथ थी। उस समय बीजेपी ने चुप्पी साध रखा था और इस पूरे घटना को दुखद बताया है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।